in part 1 factorization, we have done till remainder theorem, isn't it? And after that, in this video, we shall learn the factorization by the factor theorem, and we shall do some sums also, which are very important. And if you pay your attention to those sums, you can do all the sums related that kind of sums. And if you haven't seen the first part, to make your concept clear, you must have to see that one. And for that, the link is given in the description of this video. See that one. And now watch this video and do the sums accordingly. To do the factorization, you know that in previous classes you have done or you have used the middle term factor. In this we use in the quadratic equation. If the polynomial is the quadratic one, you have to use the middle term factor for this one. But what if the polynomial be cubic polynomial or the bi-quadrilateral? Then how will you get the factorization? For that, we have to use this theorem. Let's start for that. So to find the factorization, we must learn the division also that you have done in the previous classes. तो अगर फैक्टर तुमको चाहिए, फैक्टराइजेशन करना है, तो तुमको पहले डिवीजन सीखना हो. डिवीजन तो सीखे हो, लेकिन ये क्लास 8 में था, है ना, क्लास 8 में डिवीजन था. अब इसमें हम लोग डिवीजन को पहले दिखा दे रहे हैं. इसके बाद जो है फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम बता रहे हैं. वैसे जानते हो कि डिवीजन का मतलब क्या है? अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इफ इट लीव्स नो रिमाइंडर, दैट मींस दैट वन इज द फैक्टर एडिशन. तो यहाँ हम एक फैक्टर ही लेके डिवाइड करेंगे एक नंबर को. अगर उससे डिवाइड हो जा रहा है तो इसके मतलब कि वो उसका फैक्टर है. और कैसे डिवाइड करेंगे ये पर हम लोग को यहाँ पे सीखना है. ऑलरेडी ये क्लास 8 में सीखे हो, लेकिन हो सकता है भूल गए हो, तो यहाँ हम लोग उसको रिमाइंड करा दे. उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन करना. ठीक है, फैक्टर ये डिवीजन एक दिए, डिवीजन इसको करना है. लेकिन इसके पहले हम पूरा ठीक से क्लियर हो जाए इसके लिए बता रहे हैं कि अगर हम लोग एरिथमेटिक में डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं. सपोज हमारे सामने एक नंबर है, कोई भी नंबर देते हैं, 2, 5, 6 से डिवाइड करना है. यहाँ पर है 9, 6, 2, 4 से डिवाइड करना है. तो अगर उसको डिवाइड करना है तो मालूम है कि इतना बड़ा टेबल तुमको नहीं आता है. ठीक है, तो हम लोग कैसे पकड़ते हैं? सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर, सिर्फ 2 है और यहाँ 9 है, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 12, ज्यादा हो जाएगा. तो 2 4 जा सकता है ना. तो हमने गेस किया कि यहाँ पे 4 टाइम जा सकता है. अब क्या करते हैं? 4 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे हम लोग रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 5 6 into 4 कर रहे हैं. तो इस 4 से मल्टीप्लिकेशन किससे किससे होगा? ईच नंबर से. 4 6 जा 24, कैरी 2 हो गया. 4 5 जा 20 प्लस 2 22, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10. तो ये ज्यादा हो गया ना. ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे 9 इससे ज्यादा हो गया, तो हम लोग उसे एक बार और कम ले जा रहे हैं. ठीक है ना, तो हम उसको 3 टाइम्स में ले जा रहे हैं. ठीक है, 3 टाइम्स में. तो इसको हम लोग लेंगे कितना से? 3 टाइम्स में लेंगे. तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग. 3 6 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 50 प्लस 1 16, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7. और जितना नंबर आया हम उसी नंबर को यहाँ पर लिखे. यानी कि हमें जबरदस्ती इसको 9 6 2 नहीं लिखना है. What comes after multiplication, and you have to do the multiplication with each of the digit, and what comes here, that should be subtracted. In arithmetic you know that one. The same process will be used here in the algebraic divisions. So here you see that first letter we shall see here, the first variable is x square and this one is x cube. That means coefficient is 1 1 1 1 1 times it will go, and now x square means we have to multiply by x, then it will come x cube. x cube will come. So what will you do? क्या हमने बताया कि each नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. each नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही लिखना है. तो हमने यहाँ पर x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? x क्यूब आ गया. फिर यहाँ पे माइनस, हमने यहाँ पर x से x में मल्टीप्लाई किया, कितना आया? प्लस माइनस या माइनस आया. और x इंटू x स्क्वायर आया. देखो 2 नहीं आया है, इसको जबरदस्ती हमको यहाँ पे 2x स्क्वायर नहीं लिखना है. We haven't to write the 2x square because when we multiply 2x square doesn't come, it comes x square, so we shall write x square. Okay, now here in the same way 2x minus 2x. Now subtract it. You know that when we subtract we change the sign. Here it is plus, we shall give minus. In place of minus sign we shall give plus. Here again it is minus, give the plus sign. Now this cancel and these two are the same sign, so add.
2 plus 1, it will be 3x square, and here this one is the greater, its sign is 5 minus, so minus will be given, and the two signs are different. We shall subtract 5 minus 2, 3x minus 6. Now this one is, we have brought down. Now here x square is there. So what we need here is 1, here is 3. 3 1 is 3. So we need plus 3. Now what will you do? You will do the multiply each of the terms by 3. तो हर टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. प्लस ये हो गया, प्लस हम लोग का 3 1 जा 3 x स्क्वायर आया, फिर प्लस माइनस माइनस आया, 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया. अब जब इसको हम लोग फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस ये पूरा ही तीनों का तीनों कट गया, रिमाइंडर इज 0. सो अगर हम उसको देखें कि इसका फैक्टर क्या क्या है, तो इसका फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. ये कौन सा बोलो, ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम. सो दिस वन इज द कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 will be equal to x square minus x minus 2 into x plus 3. Now this can be factorized by middle term factor because this one is the quadratic polynomial. So quadratic से क्या आ जाएगा ये, अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 2, माइनस करने से आना चाहिए 1. तो ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, और ये एज इट इज लिख दिया जाएगा. ये हम लोग का हो गया x कॉमन लिए, यहाँ बच गया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, और फिर ये एज इट इज हम लोग इसको लिख देंगे. लेकिन क्या ऐसे लिखोगे तो मालूम है क्या है, यहीं पे तुम्हारा स्टेप गलत हो गया, एंड यू विल गेट नो मार्क्स आफ्टर दिस स्टेप. व्हाई? बिकॉज इफ यू राइट इन दिस वे, हियर दिस ऑल आर टुगेदर, मींस ये इसका फैक्टर है, फैक्टर ग्रुप में है. लेकिन अगर तुम यहाँ इसको ऐसे लिख दिए तो सिर्फ ये दो फैक्टर रह गया, ये उससे अलग हो गया, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा. क्या करना होगा, हमें इस पूरे के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमको इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, तब ये राइट स्टेप है. दिस वन इज द राइट स्टेप. अब यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3. दिस इज योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. इसका एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया. दिस इज टू बी फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. ये जो एक्सप्रेशन है, जानते हो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये, और ये हर बोर्ड में, इवन इन द सीबीएसई बोर्ड्स, इन स्टेट बोर्ड्स एंड इन द सीबीएसई बोर्ड, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्टराइजेशन. ओके, तो दिस इज टू बी फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, और ये दे दिया है, कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं दिया गया है कि किससे हमको डिवाइड करना है. तो फैक्टर थ्योरम का हम लोग कैसे यूज करेंगे बताओ. तो फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए फैक्टर थ्योरम जरा याद करो, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम को मिलाओ. रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि हमें एक ऐसा, अगर ये fx इक्वल टू सपोज है, लेट इट बी द fx इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन बी fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 19x माइनस 30. अगर ये एक्सप्रेशन है और इसको यदि हमको फैक्टराइजेशन थ्योरम फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा. अब इसके लिए पहले हमको जरा याद करो, रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि हमें इस x का वैल्यू मतलब कि किसी एक नंबर से डिवाइड करना होगा, कोई एक एक्सप्रेशन से g से डिवाइड करना होगा, जिससे कि हम लोग अगर यहाँ x का वैल्यू क्या उसमें बताए थे, इन द फर्स्ट पार्ट में क्या बताए थे, मान लो क्या अगर हमको x प्लस अल्फा अगर इसका एक फैक्टर है, इफ द x प्लस अल्फा बी द फैक्टर ऑफ दिस वन, इट मींस दैट इफ वी यूज x माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा, देन इस वैल्यू विल बी 0. तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. ये फैक्टर थ्योरम है, और यही रिमाइंडर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर है. तो इसलिए तुमको एक ऐसा नंबर x के साथ एक ऐसा नंबर तुमको लेना है, चूज करना है कि ये यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो पहले तुमको वो नंबर एक फाइंड आउट करना है. तो ध्यान दो, यहाँ पर कितना है, x क्यूब है, ठीक है ना, और हमको यहाँ पर लेना है एक नंबर. तो ये जैसे 30 है, 30 को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं तो 2 से भी फैक्टर आ जा रहा है, 2 से आ जा रहा है, 3 से हो जा रहा है. इस तरीके से इससे जो फैक्टर आ रहा है हम लोग उसी एक नंबर को लेंगे. ठीक है ना. पहले सपोज अगर मान लो 1 ले रहे हैं, अगर ऐसा देखो 2 2 माइनस है, इसका मतलब कि ये दोनों एक आपस में प्लस हो जाएगा, और ये एक अकेला बचेगा. तो 1 ले रहे थे 1, और ये 19 1 जा 19 माइनस 30 कभी 0 नहीं होना. ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे ये तो हमेशा ग्रेटर हो जाएगा, निगेटिव वाला नंबर बहुत ग्रेटर हो जाएगा, ये छोटा से 0 नहीं आएगा. तो हमको देना पड़ेगा ये कहीं तो और पॉजिटिव आ जाए. तो नंबर क्या लेने से अच्छा है, अगर हम लोग निगेटिव नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
और ये हो जाएगा प्लस, तो वो सबसे अच्छा है। तो फर्स्ट हम लोग चेक करें इसको, ठीक है ना। क्या लेंगे, 1 रख सकते हैं -1, 2 लेंगे -2, 3 लेंगे -3, जो इसी का फैक्टर है। तो हम लोग यूज करें 1 से तो नहीं हो रहा, 2 रख करके चेक कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसको रख करके रफ में से चेक कर लेंगे, इधर साइड में रफ में चेक कर लेंगे। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को -2 ले लें, -2 लिए, 2 का क्यूब हो गया यहाँ पर -19 इंटू -2 -30 हो गया। दिस बिकम्स -8 माइनस प्लस 19 2 जा 38 -30, what you see 38 and -8 -30 -38 is equal to 0. It becomes 0. It means for x equal to -2 it becomes 0, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, अब इसी चीज को लिख देंगे, ये हम लोग आया, यहाँ लिखेंगे put x is equal to -2, x is equal to -2, then we see f -2। जब हम लोग रफ जब यहाँ पे शो किया है तो यहाँ पे हमको शो करने की जरूरत नहीं है। इफ वी हैव शो दिस वन वी हैवंट कट, इसको काटने की जरूरत नहीं, साइड में उसको चेक कर लिए, चेक करने के बाद हम लोग किए तो डायरेक्ट इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि f -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसका मतलब कि x, इसको इधर ले लो, तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो fx लिखे हो उसी को लिख दो, फैक्टर ऑफ fx। तो fx का ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ हमको डिवाइड करना पड़ेगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हम लोग को ये मिल गया, वन फैक्टर वी हैव गॉट बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, बस दिस इज द फैक्टर थ्योरम। ये हम लोग जिससे 0 हुआ उसको हम लोग पुट करके निकाल लिए, तो जो हमको फैक्टर मिला वो पहला फैक्टर मिल गया बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हमको क्या करना होगा, फैक्टर थ्योरम है, इसका मतलब कि अगर इससे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इफ वी डिवाइड दिस वन इट लीव्स 0 एज द रिमाइंडर। तो यहाँ हमको देंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x + 2 और यू कैन राइट हियर इफ दिस इफ f, ऐसे हम लोग लिख देंगे ना, एक स्टेटमेंट यहाँ पर देना जरूरी है, दे दो कि देयरफॉर इफ x³ मींस शॉर्ट में लिख दो fx be divided by x + 2 it will give 0 as remainder, ये हमको 0 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, 0 रिमाइंडर मिलेगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, चलो डिवाइड किया जाए, x + 2 से डिवाइड करेंगे x³ -19x -30 को डिवाइड करना है। चलो यहाँ पे लिखने में ये हो जाएगा, हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्या होता है, यहाँ x है, सिर्फ x, यहाँ x³ है, तो पहले हमको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना, तो x² मल्टीप्लाई करो, x² इंटू x इट बिकम्स x³, देन प्लस है यहाँ पे तो हम लोग प्लस ही लिखेंगे, और ये 2x², देखो यहाँ पे x² नहीं है, जबरदस्ती का हम लोग नहीं मिलाएंगे, पहले बोले हैं तो व्हाट कम्स दैट वी शैल राइट। तो तुम्हारा आया +2x², अब यहाँ पे माइनस करो इसको, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये x² है, ये 19x है, लाइक टर्म्स नहीं है, सो दिस कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द बोथ शुड बी रिटेन, दोनों को लिखना पड़ेगा। ये आ गया हम लोग का -2x² -19x -30, अब ये जाएगा कितना बार, -2 बार, तो -2 × 2 आएगा, -2 हो गया। अब x² चाहिए तो हमको यहाँ पे x लेना पड़ेगा, 2x को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, -2x² माइनस प्लस -2 2 जा 4x, बस इतना ही आया। अब ये हम लोग प्लस, ये किए लोग प्लस, ये कैंसिल, और ये ग्रेटर है तो साइन आएगा -19 - 4 हो गया 15x -30। अब ये कितना टर्म जाना चाहिए, माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 है, 15 1 जा 15, we need 1x, x is already there, so we have to take any variables, कोई only 15 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करो, -15x माइनस प्लस -15 2 जा 30, तो ये हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया, 0, रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब कि ये पूरा डिवाइड हो गया फैक्टर थ्योरम के आधार पे, तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। अब ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब इसका एक मिलियन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। therefore fx means x³ -19x -30 को हमको क्या करना था, फैक्टराइज करना था, तो एक फैक्टर हमको मिल गया, दूसरा फैक्टर मिल गया, सो वी कैन राइट हियर
using the division algorithm. This one is the quotient divisor x plus 2 into this one quotient x square minus 2x minus 15 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका तो दिया हुआ। ठीक, अब आगे हमको ये मिला क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस विल रिमेन एज इट इज, नो चेंज, एंड हियर यू हैव टू डू द पॉलिनोमियल इनटू फैक्टराइज बाय कौन सा, मिडिल टर्म फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 15, और यहाँ माइनस इसका मतलब कि सब्ट्रैक्ट करके 2, कौन सा 5 3 15, 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू x प्लस 2, ये कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, या x माइनस 5 3 15 कर्ली ब्रैकेट, आ गया x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हम लोग का आ गया फैक्टर, कंप्लीट फैक्टराइजेशन। दिस इज योर आंसर, सो दिस वन इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो तुम्हें याद होगा फर्स्ट पार्ट में ये एक सम्स था फ्रॉम द पीवाईक्यू, एक सम्स था kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, इफ दिस एक्सप्रेशन, this polynomial be divided by x plus 1 by x plus 1, अगर इसको हम लोग x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, 6, तो तब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग वैल्यू k निकाले थे, इसका सेकंड पार्ट पीवाईक्यू में ही a और b था, तो a में था ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if it gives 6 as the remainder when it divided by x plus 1, and then putting the value of k फाइंड द फैक्टराइजेशन, मींस कंप्लीट फैक्टराइज करना है जो k का वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो k का वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना, अगर देखे होगे तो याद होगा, नहीं तो देख लेना। k का वैल्यू कितना आया था, k का वैल्यू आया था 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 2 बैठा देंगे, तो ये k का वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, वी गेट हमको क्या मिला, we get 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6। तो अब हमको यहाँ पे कुछ भी फिर से पता नहीं, क्योंकि अगर ये उसका फैक्टर नहीं है, x plus 1 is not the factor, so we can't divide it by x plus 1 because this is not the factor. So we have to again find out a number for x so that the expression will be 0, वो होगा उसका फैक्टर। तो क्या होगा देखो, तो पहले 1 में रखकर चेक करोगे, सपोज यहाँ पे तो है ये, अगर 1 ले रहे हैं तो कितना, 3 प्लस 2 1, 3 प्लस 2 हो गया 5, 1 लेने से सब 1 1 जो है वही रह गया, तो 5 हो गया इधर, और इधर 11 और 6 हो गया 17, 17 से 5 तो 0 नहीं हो रहा, तो 1 नहीं चलेगा। चलो इसके बाद हम लोग 2 ले रहे हैं, क्योंकि 6 है 2 और 3 से कट जाए, तो हम लोग इसको लेंगे 2, तो 2 लेने से कितना, 2 2 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4 3 12, 12 और 16 कितना हो गया 28, यहाँ हो गया 11 2 22 और 6 28, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं पुट x इक्वल टू 2, देन 2 इंटू 2 क्यूब, चलो इसको हम लोग रफ में वहां किए थे, इस बार यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पे x के वैल्यू पुट करना होगा हमको, कितना हो गया इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 minus 6. So put this one. So by factor theorem, by using factor theorem, first put x is equal to 2 and then write by using factor theorem. By using factor theorem, if this be fx, therefore f2 will be equal to 0. Let's. So this will be equal to 2 into 8 plus 3 into 4 minus 11 into 22 minus 6 is equal to 16 plus 2 to the 4 to the 12 minus 28. This is equal to 28 minus 28 is equal to 0. Hence x, ये हम लोग 2 लिए है, x is equal to क्या बैठा है 2, 2 को इधर ले लो, x minus 2 is a factor of expression, or you can write here fx, factor of fx। तो fx का ये
क्या है, फैक्टर हो गया एफ एक्स का, ये फैक्टर हो गया एफ एक्स मतलब ये गिवन एक्सप्रेशन हो गया हम लोग का एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो लेट, ये हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू इतना, शॉर्ट में लिखने के लिए, ताकि पूरा नहीं लिखना पड़ेगा ना, ये अगर लिख देंगे हम लोग तो पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना होगा। तो आप यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, अब यूज करना पड़ेगा हम लोग का डिवीजन, इसको डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस टू से, तो इसको डिवाइड करते हैं x माइनस टू से, इसको जो हमको फैक्टर मिला, द फैक्टर विच वी गॉट x माइनस टू, वी शैल नाउ डिवाइड द गिवन एक्सप्रेशन बाई x माइनस टू, बिकॉज दिस वन इज द फैक्टर एंड देयरफॉर द रिमाइंडर विल बी 0। तो चलो यहाँ से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2 2 आ जाएगा, फिर हमको x क्यूब चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर से इंटरप्ले करना पड़ेगा, तो कल यहाँ पे कितना आया 2x क्यूब माइनस 2 1 जा ना 2 2 जा 4 हो गया 4x स्क्वायर। चलो इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज करके, ये हो गया हम लोग का प्लस और प्लस जुड़ गया, यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 ब्रिंग डाउन कर लिए, अब ये जाएगा प्लस 7 1 जा 7x स्क्वायर चाहिए, एक और x यहाँ लेना पड़ेगा, ये हो गया हम लोग का 7x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x, चलिए यहाँ पे दे रहे हैं माइनस, ये हो गया हम लोग का प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे आया कितना प्लस वाला ग्रेटर है, साइन प्लस का हो गया 14 माइनस 11 हो गया 3x माइनस 6, अब हमको चाहिए प्लस, कितना बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी ऑलरेडी हैव x, सो डोंट टेक एनी वेरिएबल्स, 3 से सीधे मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, रिमाइंडर बिकम्स 0, तो ये हमको मिल गया। अब इसका आगे मिडिल टर्म फैक्टर बनेगा, बिकॉज़ वी हैव गॉट नाउ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ we shall get the factorizations middle term factor, then we shall do, तो क्या हो गया हम लोग का, therefore हम लोग लिख सकते हैं, therefore हमारे सामने एक्सप्रेशन क्या था 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 है ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, दिस इनटू दिस प्लस 0 इक्वल टू ये गिवन एक्सप्रेशन, तो दिस इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का x माइनस 2 एक वेक्टर था, और ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, अब यहाँ देखो कैसे होगा मिडिल फैक्टर, हाउ विल यू डू, फर्स्ट मल्टीप्लाई ये और ये कितना 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, साइन आ गया दोनों का प्लस 6, इसका मतलब कि इसको दो भाग में तोड़ना है, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा और ऐड करने से 7 आएगा, वी हैव टू स्प्लिट 6, that means we must get factor of 6 so that their product will be 6 but the sum of those factors be 7, it is 6 1 जा 6, 6 into 1, 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो दिस इज आवर फैक्टर। तो ये आगे बढ़ाओ इसको, x माइनस 2, ये आ गया हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये हुआ, नाउ x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट एंड हियर वी शैल टेक कॉमन, 2x is common, here be x plus 3 2 ja 6 plus 1 common, x plus 3 we have got, now x minus 2 into 2x plus 1 and x plus 3, we have got the complete factorization of the given expression, so this is your answer। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर का PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन, तो इसमें से क्वेश्चन दिया था, सेकंड पार्ट का ही क्वेश्चन था, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। So my dear students, I don't want to make our video lengthy, so यही स्टॉप करते, सम्स तो बहुत सारा है इंपॉर्टेंट सम्स, जो तुम्हें 1 2 4 सीख लोगे तो उसी बेसिस पे एग्जाम में तुम्हारा सम्स आएगा, अगर वो 3 4 सम्स सीख ले से ये एक सम्स हो गया, इसके आगे हमने एक सम्स कराया, और सब जो हम क्या कर रहे हैं उसको शॉर्ट्स पे डाल दे रहे हैं, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और तुम पर्टिकुलरली एक खास सम्स को देख सको और उससे तुम दूसरा सम्स उसी टाइप का सम तुम बना सको, ठीक है। तो इसके बाद तुम कुछ सम्स जो है शॉर्ट्स पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, तुम्हारा भी सुविधा होगा, ओके। तो शॉर्ट्स देखना और सवाल बनाना।